मैडम आप बताएंगी राधा कहाँ मिली थी आपको? कहाँ दिए उसने आपको ये ज्वेलरी? पुराने मंदिर वाले रास्ते पर। पर वो जो आदमी था राधा जी के साथ में, वो बस वाला, वो बहुत ही खतरनाक था। और उसके पास ये लंबी चाकू थी। वो मुझे मारने ही वाला था कि आपकी राधा ने मुझे बचा लिया। बस किस तरफ गई है? हाँ सुनिए, हाँ ये जेवर उसे दे दीजिएगा। अभी मुझे पता चला कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसे दे दीजिएगा। ये राधा के लिए दुआ करना, बहुत बड़ी मुसीबत में है वो। राधा सबकी रक्षा कर रही है, भगवान उसकी रक्षा जरूर करेगा भैया। इस बार राधा की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा मोहन त्रिवेदी, तुम भी नहीं। जाओ राधा के पीछे जाओ, और राधा नहीं, छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे राधा के। धामनी मैडम का काम खत्म हुआ और मेरा बदला भी पूरा हुआ। बल्कि इस बार तू अपने साथ ये बेकसूर बच्चों को भी लेकर मरेगी। इन सब की मौत की जिम्मेदार तू होगी राधा, तू होगी। राधा, वो राधा, 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 गुनगुन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रो मत। कुछ नहीं होगा। राधा, राधा, राधा बस की स्पीड कम हो रही है। मोहन भैया ध्यान से, आराम से। अब मेरा सारा ध्यान ना गुनगुन केतकी राधा को बचाने में ही अचित। पर मोहन भैया अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? दुनिया की कोई भी ताकत ना मुझे तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती राधा। तुम तक पहुंचने के लिए मैं अपनी मौत से भी लड़ जाऊंगा। अगर आप लोग को बच्चों की जिम्मेवारी ठीक से नहीं लेनी थी तो फिर आगे बढ़ के आप लोगों ने बच्चों की जिम्मेवारी ली क्यों? हाँ, अगर बच्चों को कुछ हो गया ना तो हम आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। दो लोग हैं ना आपकी फैमिली के उस बस में, तो अब उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? देखिए हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। सच तो ये है कि कद्दू मतलब कादम्बरी। वैसे भी ये लोग भड़के हुए हैं। सच बता के आग को हवा क्यों दे रही है? दीदी, इनके बच्चे भी उसी बस में, सच जानने का उनका भी उतना ही हक है। क्या जानने का हक है कादम्बरी जी? क्या कुछ छुपा रही हैं आप हमसे? बताइए। मैं बताता हूं।
पुलिस? ये तो घनश्याम है, स्कूल का पियून। बस में चढ़ा था, उसने हमें लड्डू खिलाया था। आप लड्डू खाइए ना, लीजिए। और उस लड्डू में जहर था। और उतना जहर नहीं था कि हमारी जान खतरे में रहे, बस इतना था कि हम बीमार हो जाए और बच्चों के साथ बस पे ना जा पाए। मतलब उस इंसान ने सब कुछ सोच समझ के किया है, पूरी प्लानिंग के साथ। पर क्यों? आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है वो? उस आदमी ने ये सब किया क्यों? इस त्रिवेदी फैमिली की वजह से। ये क्या कह रहे हैं आप? जी, क्योंकि जिस आदमी ने घनश्याम को मारा था ना, वो कह रहा था कि त्रिवेदी फैमिली से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है जिसका वो हिसाब ले रहा है। शायद ये सही कह रहे हैं। घनश्याम ने हमें उसका जो हुलिया बताया था, उसके मुताबिक हमने उस आदमी का स्केच बनवाया, जिसको देखने से ये पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने राधा जी को किडनैप किया था। हो सकता है कि ये उसी का बदला लेने आया हो। इसे इस पियोन के सामने मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? काम कम और बातें ज्यादा करता याद। पिक्चर के विलन की तरह सारा प्लान पहले ही बता दिया गधे ने। मतलब हमारे बच्चों की जान जो खतरे में है वो इनकी वजह से है। कुछ भी करो मगर हमारे बच्चों को सही सलामत वापस लाके दो। चाहिए, बिल्कुल सही सलामत बच्चे चाहिए हमारे। बवाल आपके घर का और भुगते हम लोग। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया ना तो हम छोड़ेंगे नहीं आप लोग। नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। हमें ये धमकाने से आपके बच्चे वापस मिल जाएंगे? एक बात आप सबको बता दें, हमारे परिवार के भी 2 सदस्य उस बस में हैं। हाँ? हमारी पोती भी उस बस में है। जितना खतरा आपके बच्चों को है, उतना खतरा हमारे घर के सदस्य और हमारी पोती को भी है। हमारा मोहन गया है, वो सब संभाल लेगा। लेकिन मैम, ये परेशानी आपके घर से ही शुरू हुई है और आपके घर की दुश्मनी की वजह से हमारे बच्चे बलि क्यों बने? बलि तो चढ़ेगी, राधा के चक्कर में बस के सारे बच्चों की बलि चढ़ेगी। हाउ सैड। अरे मोहन भैया आराम से, आप ये क्या कर रहे हो? ऐसा ना हो उनको बचाने के चक्कर में हम ही ना बच पाए। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिटिया, मैं ठीक हूँ। तुम जाके बच्चों को देखो, जाओ। हाँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। इन सारे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मुझे बहुत पाप लगेगा। फाइनली बस की स्पीड अब कम हो रही है, अब हम ओवरटेक कर सकते हैं। काका जी, बस की रफ्तार कम हो रही है।
अरे मोहन भैया आराम से स्पीड कम करो ना। अगर स्पीड कम कर दिया ना हम बस तक नहीं पहुंच पाएंगे यार। काका जी बस की रफ्तार कम क्यों हो रही है? काका जी बस की रफ्तार कम नहीं हो सकती। काका जी बस के ड्राइवर का दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे कैसे चला रहे? पूरी बस लहरा रही है। राधा क्या कर रही हो तुम? काका थोड़ी हिम्मत करिए, थोड़ा उठिए। अब काका जी को संभालिए। हाँ आती हूँ राधा। अब काका जी को जाकर संभालिए। राधा, राधा तुम्हें बस चलानी आती है? जी बस चलानी तो नहीं आती, पर हमने ना गांव में ट्रैक्टर चलाया है। थोड़ा फर्क जरूर है। वो गांव के ट्रैक्टर में ना वो हाथ से खींचने वाला ब्रेक नहीं होता था, पर यहाँ की गाड़ियों में ना ये है। तो थोड़ा थोड़ा समझकर हम चला लेंगे। वो जब भी बाकी बिहार जी की झांकी होती थी ना तो हम एक ट्रैक्टर चलाया करते थे। राधा गांव में ट्रैक्टर चलाना और हाईवे पर बस चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें खतरा हो सकता है। जी बस ना चलाने में भी तो खतरा है ना। पर राधा हम समझते हैं जीजी आपका डर, पर अब कोई और चारा भी तो नहीं है ना। और हम ये भी जानते हैं कि आपको गाड़ी चलाने में डर लगता है, तो अब तो हम ही बचे हैं। पता है कि जीजी गांव में ना जब भी हम ट्रैक्टर चलाते थे तो सब लोग हमसे यही कहते थे कि राधा तुमसे नहीं हो पाएगा। पर जब भी हम बाकी बिहार जी का नाम लेते थे और फिर ट्रैक्टर चलाते थे ना तो सब तारीफें करते थे, सब हैरान हो जाते थे। और हमें तो लगता है बाकी बिहारी जी ने ना हमें इसी परीक्षा के लिए तैयार किया है। और जब ये हमारे साथ थी तो बस हुई ट्रैक्टर। ये राधा। काका पानी पीजिए काका, आराम से। आराम। ठीक लग रहा है आपको? हाँ बिटिया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। काका आपको पैनिक अटैक आया था। पानी? क्या? डरने की कोई बात नहीं है काका, आपको बस थोड़ी घबराहट हो गई थी। अब ठीक है ना? ठीक है। जी अभी ना काका जी की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आप उनका ध्यान रखिए। हाँ राधा टेंशन मत लो तुम। मोहन भैया हमें समझ में नहीं आ रहा ये रास्ता है कौन सा? ये शॉर्टकट है। ये रास्ता आगे चलकर वही रास्ते पर निकलता है। अब हम बस को सामने से रोकेंगे। कितना मारा है राहुल को।
माँ बेटी कहीं नजर नहीं आ रहे। खतरे के आसपास से ये तभी गायब होती है जब खतरा इन्होंने पैदा किया होता है। मोहन जी बस के सामने से क्यों आ रहे हैं? मोहन जी नहीं! मोहन जी हट जाइए, बस में बम है। मोहन भैया मत आइए। प्लीज मत आओ। ये राधा बस चला रही है। हमने मोहन जी भैया को मार दिया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ अनर्थ होने वाला है। दामिनी और कावेरी मौसी ने जरूर कुछ ना कुछ तो किया है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स घर में सिर्फ वही लेकर आ सकती है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो मिलना चाहिए यहाँ पे। यहाँ कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। क्या है इसमें? बॉम्ब। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जरूर दामिनी ने कुछ गड़बड़ की है। ना 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 दे ना 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 दे ना ना दे। राधा क्या कर रही हो? स्पीड स्लो हो रही है। कुछ नहीं होगा। आई नो ये सब तुलसी ने ही किया है। कहीं वो पार्सल तो नहीं मिल गया उसे? हो ना हो तुलसी यही है। बिना उसके नोटिस किए मुझे पार्सल कमरे के बाहर ले ही जाना होगा। ओ गॉड, ये सब किसने किया? घर में इतना टेंशन है, ऊपर से ये सब। एनीवे, मैं साफ कर देती हूँ। अजीत भैया, आप तो समझते हैं ना कि इतनी सारी जिंदगी हम खतरे में नहीं डाल सकते।
तो आपको पता है ना आपको क्या करना है? हाँ राधा। नहीं अजीत, देख कुछ मत करना। तुझे पता है राधा ये अकेले नहीं कर पाएगी। हमें अब सिर्फ राधा और राधा के बाकी बिहारी जी पे ही भरोसा करना अजीत होगा। नहीं। अजीत कर क्या रहा है तू? राधा को हमारी जरूरत है, वो अकेले नहीं कर पाएगी ये। मोहन भैया, इस वक्त हम उनके साथ रहकर उनका फायदा नहीं नुकसान करते। ये बैरिकेड्स राधा को अकेले ही पार करने होंगे। पुलिस वाले भैया जी, सामने से हटिए, ऐसे बम है। ये साइड जो बस में बम है। आप बैठ जाइए। ये तो बहुत स्पीड से आ रही है, इसे रोकना खतरनाक हो सकता है। सर, ये स्पीड कम करने की बजाय स्पीड बढ़ा रहा है। तुम लोग रास्ते से हट जाओ जल्दी। अरे अरे हट जाओ। मौके बिहारी लाल की जय। ये बस हमसे संभाल ही नहीं रही है। मोहन को बचाने के लिए मानती हूँ कि गुनगुन और राधा मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मोहन तो मेरी जान है। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकती। और चाहे मैं कितनी भी बुरी हूँ तुलसी, लेकिन गुनगुन को कभी मरने भी नहीं दूंगी। तुलसी, मैं उसकी माँ ना सही, लेकिन उसकी दुश्मन भी नहीं हूँ। इसलिए अगर उन लोगों को बचाने के लिए मुझे तुम्हें आजाद करना हो ना, तो यही सही। सिर्फ मोहन और गुनगुन को नहीं बचाना है, बल्कि बहुत सारे मासूम बच्चे, उनको भी बचाना है। दामिनी प्लीज जल्दी से ये रक्षा कवच खोल दो, जल्दी करो। जल्दी करो। ये मम्मा कहाँ रह गई? कहीं सच में ये कवच खोल दिया तो तुलसी फॉर श्योर गुनगुन और राधा को बचा ही लेगी। ओह नो, क्या मैं अपने हाथों से अपना प्लान बर्बाद करने वाली हूँ? माँ, हटो। और माँ, हटो पीछे। माँ, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? सिर्फ तुलसी ही है जो हमें इस प्रॉब्लम से बचा सकती है। दामिनी, समझने की कोशिश करो।
तुलसी हमारे प्रॉब्लम्स कम नहीं बल्कि और बढ़ाएगी। तुलसी एक आत्मा है, कहीं ऐसा ना हो वो हमारे बेटे और हमारी पोती को लेकर चली जाए। तुम जानती हो वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से ही है। आगे देखो। केतकी तुम चिंता मत करना, हम भी तुम्हें कभी भी कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे अकेला। झूठ, तुम ऐसे से शादी कर लोगे जो तुमसे पैर ना दब पाए। अरे केतकी, हमें तुम्हारे पैर दबाने में मजा आता है। हम नहीं दबाएंगे तुम्हारे पैर तो और कौन दबाएगा? और तुम वैसे भी इतनी जल्दी मरने वाली हो ही नहीं। अरे मारने मरने की बातें बंद करो यार, वो सब बढ़ रहा है मेरा वो क्या बीपी। मोहन भैया, कॉन्फ्रेंस कॉल। लगता है वो ऑफिसर फोन कर रहा है प्लान बताने के लिए। उठाइए। लीजिए मोहन भैया, ये फोन पकड़ो। आराम से मोहन भैया। केतकी तुम फोन लेके राधा के पास जाओ और स्पीकर पे करो। केतकी जी, ये रेस्क्यू प्लान है, वो तुम भी सुन लो। कॉन्फ्रेंस कॉल है ये। हाँ अजित भैया सुनते हैं। हाँ सर बोलिए। हाँ सब ध्यान से सुनिए। प्लान के 3 स्टेप हैं। नंबर 1, हमें बस को किसी ऐसे एरिया में लेकर जाना होगा जहाँ पर किसी और की जान को खतरा ना हो, जहाँ पर कोई भी गाड़ी बस के सामने ना आ सके। आप बस को लीड करके ओल्ड सिटी रोड वाले पहाड़ी की तरफ बस को लेकर जाइएगा। वहां का पूरा रोड हम खाली करवा देंगे। वहां के ट्रैफिक को हमने डाइवर्ट करना शुरू भी कर दिया है। स्टेप नंबर 2, इसके लिए हमने एक एक्सपर्ट ड्राइवर को भी बुलाया हुआ है, ताकि वो एक्सपर्ट ड्राइवर बस चला पाए और हम राधा को बस से निकाल पाए ना। कितनी चिंता है ना इसे राधा की। कितनी भी चिंता कर लो मोहन, आज राधा की चिता जलकर ही रहेगी। मोहन जी, राधा जी को बस ड्राइवर की सीट से उठा पाना संभव नहीं है। 1 सेकंड का भी गैप हो तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। प्लान क्या है? प्लान ये है कि वो एक्सपर्ट ड्राइवर बस के साथ साथ एक ट्रॉलर चलाएगा। दोनों गाड़ियां एक ही स्पीड में साथ साथ चलेंगी। नाउ स्टेप नंबर 3, हम इन दोनों गाड़ियों के बीच में एक रेस्क्यू ब्रिज बनाकर बस में से बच्चों को ट्रॉलर में शिफ्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे हम सभी बच्चों को बस में से निकाल लेंगे। एक आखिरी बात मोहन जी, जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन आपकी नाइंसाफी अभी तक खत्म नहीं हुई। हाँ, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, लेकिन आपने वो नहीं करने दिया। जीना चाहती थी मैं, लेकिन आपने जीने नहीं दिया। अपनी बच्ची और अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन आपने वो भी नहीं करने दिया। लेकिन ठीक है, आपकी सारी नाइंसाफी ठीक है, आपकी नाइंसाफी मेरे सर माथे पर, लेकिन आप आज जो कुछ भी कर रहे हो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो वापस इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, लेकिन आप मुझे वो भी नहीं करने दे रहे। वो धागा उस चौखट से नहीं बल्कि मेरे हाथ पांव से बंधा हुआ है। कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं। और अगर आपको मुझे इतना ही बेबस बनाना था तो उसके साथ कठोर भी बनाते ना, ताकि जो कुछ हो रहा है वो सब देखने के बाद मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसा बनाया आपने मुझे? आप इस दुनिया में मुझे वापस क्यों लेकर आए? बोलिए ना, क्यों लेकर आए मुझे आप?
दूसरों की जिंदगी बचाना चाहती हैं। आसान नहीं होता है अपनों की जान के बदले किसी दूसरे की जान को चुनना। ग्रेट, यू आर रियली ग्रेट। राधा को अगर कुछ हो गया ना तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे एक फैसले के वजह से अगर उन बच्चों में से किसी को कुछ हो गया तो उस बोझ के साथ मैं जी भी नहीं पाऊंगी साहब। और मैंने तो हमेशा से यही सीखा है कि अपनों से ज्यादा दूसरों का भला करना चाहिए। पहले ना हम बच्चों को बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ओके। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार AVR इंटरनेशनल स्कूल की बस हाईजैक कर ली गई है। इस हाईजैक के पीछे किडनैपर को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इस बस में बच्चों को इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन के लिए लेकर जाया जा रहा था। इस बस में बैठे 20 बच्चों की जान खतरे में है। AVR इंटरनेशनल स्कूल बस हाईजैकिंग केस में एक नई खबर ये भी आ रही है कि त्रिवेदी परिवार से ही किसी की आपसी रंजिश की वजह से इस बस को हाईजैक कर लिया गया है। और सोर्सेस की माने तो बड़ी और नई खबर यह भी है कि इस बस की चालक अब राधा है। ये लड़की हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने अभी कुछ ही महीनों पहले मोहन त्रिवेदी की बेटी गुनगुन त्रिवेदी को बोरवेल से जिंदा बाहर निकाला था। राधा बस चला रही है, पर वहाँ हो क्या रहा है? हेलो, बॉम्ब लगाया है फूल छोड़ी, फट क्यों नहीं रहा है ये? फट जाएगा मैडम, इस बार काम पूरा पक्का है। आज तो बस ब्लास्ट होके ही रहेगी। तुम शहर से निकल गए हो ना? बस निकल ही रहा हूँ। बस निकल ही रहे हो? माँ के आशीर्वाद का वेट कर रहे हो क्या? जल्दी निकलो यहाँ से। दामिनी, कहीं कद्दू ने मेरी बात तो नहीं सुन ली? मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। किसे भेजने की इतनी जल्दी है? माँ वो तो बोलो, इतनी जल्दी भी क्या है और किसे भेजना है? राधा, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो दामिनी, किसे भेजना है? अब इतने सारे पाप कर ही लिए तो एक और सही। और आज वैसे भी इतने सारे बच्चे मरेंगे, गुनगुन मरेगी, राधा मरेगी, केतकी मरेगी, तो एक मौत और सही। इससे पहले कि आप मेरे सपनों को जमीन पर फेंक दो ना कद्दू माता, मैं आपको ही फेंक देती। वैसे भी बेचारी तुलसी अकेली भटकती रहती है, उसे कंपनी में मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि मोहन अपनी जिंदगी का फैसला कर पाएगा कि नहीं, लेकिन मैंने आपकी जिंदगी का फैसला कर लिया कद्दू माता। मौत, पहाड़ की चोटी से गिर के दर्दनाक भयानक मौत। आप प्लान कर ही लिए, उसे एग्जीक्यूट भी कर लो। नहीं हो पाएगा मोहन। क्यों नहीं होगा यार, सब हो जाएगा। मैं जीपीएस चेक करता हूँ ना, देखता हूँ आगे आगे ट्रैफिक है कि नहीं है। ठीक है, आगे तो बहुत ट्रैफिक है। राधा ये पार कैसे कर लेगी? आप जानना चाहती थी ना माँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? चलिए आपको बताती हूँ।
मम्मा ये राहुल कहाँ से आ गया? मैं तो अपनी किस्मत पर हंस रही हूँ। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मम्मा ने नहीं, आपने भी मुझे पाला। लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाई कि मैं क्या चाहती। माँ, मोहन की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मम्मा हमें वहां जाना होगा जहां से पुलिस बस घुमा रही है। ठीक है, अब आते हैं। मम्मा सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अब तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा है माँ कि मैं हंसूं या रो, क्योंकि मैं कुछ भी करती हूँ ना, कुछ भी, आपको लगता है उसमें मेरी कोई ना कोई चाल। लेकिन माँ, मैं आपको एक बात बता कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया और आगे जो भी करूंगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे मोहन के लिए। मोहन जी, हम नहीं कर पाएंगे। आप आगे आगे, हम पीछे पीछे। वो स्कूल बस जिसमें 20 बच्चे फंसे हुए हैं, जिसके रुकने से बच्चों की सांसें रुकने का खतरा है, अब रामलीला मैदान में आ चुकी है। अभी अभी ताजा मिली जानकारी के अनुसार ये भी पता लग रहा है कि बस का डीजल खत्म हो रहा है। ये बस बन चुकी है अब बच्चों के लिए मौत की बस। ये क्या हो रहा है? ये चीजें कैसे गिर रही है? कुछ नहीं है दुलारी, कुछ नहीं है। भगवान, हमारी गुनगुन, केतकी जीजी और राधा की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। पुलिस और त्रिवेदी परिवार स्कूल बस को रामलीला मैदान से किसी सुनसान जगह पर ले जाने की बात कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या पुलिस और त्रिवेदी परिवार पूरी तरह से इस मौत की बस पर काबू पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं? वो शहर से दूर इस बस को इसलिए ले जा रहे हैं ताकि बॉम्ब से शहर को नुकसान ना पहुंचे। क्या होगा इस मौत की बस का? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, कवरेज जारी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं सब? मोहन गुनगुन को बचाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मोहन! 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 हाँ मोहन भैया। राधा देखो, मेरी बात सुनो राधा। जब तक ट्रॉलर नहीं आ जाता ना, तुम्हें बस को यही रामलीला मैदान में गोल गोल घुमाना है, ठीक है? देखो राधा, तुम जानती हो ना मुझे, कुछ भी ज्यादा। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? सबसे ज्यादा। अगर तुम जानती हो ना, तो ये बात समझ लो कि मैं तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। विश्वास है ना मुझ पर तुम्हें? पूरा विश्वास है मोहन जी कि आप हमारे विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और हमारे बाकी बिहार जी पर भी विश्वास है। देखो राधा, मैं आगे का प्लान डिस्कस करके तुम्हें वापस फोन करता हूँ, ठीक है? तुम संभाल कर बस चलाना। अपना ख्याल रखना राधा, और बच्चों का भी। जी मोहन जी।